जा रहे हैं स्टार डेल्टा मेथड। करंट इलेक्ट्रिसिटी का एक पार्ट है, करंट इलेक्ट्रिसिटी का पार्ट है। मोस्टली ये तब यूज होता है जब हम अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज सॉल्व करते हैं। अनबैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज को सॉल्व करने के लिए। जैसे मैं यहाँ एक एग्जांपल ले लेता हूँ। एग्जांपल है हमारे पास, सपोज हमने यहाँ 4 रजिस्टर्स काउंट कर लिए। दिस वन, ये हमने 4 रजिस्टर्स काउंट कर लिए, A B C D। ये पॉइंट है, ये 5 है, 10 है और ये 5 है, और बीच में भी एक मैंने 5 ओम का रेजिस्टेंस लगा दिया है। अब हमें RAC चाहिए, A और P पॉइंट के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस चाहिए। तो आप देख पा रहे हैं कि ये बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज नहीं है, क्योंकि यहाँ पे रेशियो 5:10 एंड 10:5 आ रहा है, विच इज़ नॉट इक्वल, ये इक्वल नहीं है। तो ऐसा सर्किट सॉल्व करने के स्टार डेल्टा सबसे अच्छा मेथड होता है, उसी को मैं बताने जा रहा हूँ। तो देखिए, इसमें 2 चीज़ें होती हैं। एक होता है स्टार कुछ ऐसी ज्योमेट्री बोलते हैं, आप 3 रेजिस्टेंस ऐसे लगे होते हैं, एक ही कॉमन पॉइंट पे लगे होते हैं, तो इसको बोला जाता है स्टार। ठीक है, ये ज्योमेट्री कहलाती है स्टार। और एक कहलाती है डेल्टा। डेल्टा क्या होता है, कुछ ऐसा होता है, जैसे ये पॉइंट लो, 3 पॉइंट है A B C, इनका कॉमन पॉइंट कोई O है, और इसी में अगर ये ऐसे 3 पॉइंट हो, बट ये कुछ इस टाइप से आपस में कनेक्टेड हो, A B C। मान लो कोई 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 R3, और इन 3 को हटा के नए पॉइंट O का एग्जिस्टेंस आएगा, और ये नए रेजिस्टेंस RA RB और RC अगर ये लिख दिए जाएँ, तो ये आपका डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन होता है। और स्टार से एक डेल्टा कन्वर्जन भी होता है, वो भी मैं आपको बता दूंगा। इस टाइप से इसका कन्वर्जन भी होता है। तो इनको कैसे सॉल्व करते हैं, तो हम लोग चेक करते हैं। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, अगर आप डेल्टा टू स्टार जा रहे हैं, डेल्टा टू, जस्ट अ मिनट, डेल्टा टू स्टार, डेल्टा टू स्टार, यानी कभी ट्रायंगल वाली ज्योमेट्री से जो है उससे आप इस तरीके से स्टार बनाना चाहते हैं, यानी ये फर्स्ट केस, इसका सेकंड केस होता है स्टार से डेल्टा। तो 3 नए रजिस्टर्स हैं, तो मैं इसको ऐसे विजुलाइज करा देता हूँ। एक बड़ा सा डायग्राम रखता हूँ, ये देखिए, इस टाइप से मैंने 3 नए डायग्राम बना दिए, A B और C। अगर ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, तो इन 3 को हटा के हम 3 नए बना सकते हैं, और उसको हम इस तरीके के भी कर सकते हैं। देखिए ध्यान से, एक नए पॉइंट O का एग्जिस्टेंस आ जाएगा, और 3 नए रजिस्टर्स लगेंगे ऐसे, एक A से निकलेगा, एक B से निकलेगा, एक C से निकलेगा। तो अभी के लिए आप ये मान लीजिए कि नया पॉइंट ये O होगा। मान लीजिए इसकी वैल्यू RA है, ये RB है, B से निकला है, और ये RC है। जब 3 नए लिखेंगे तो हम इन तीनों को हटा देंगे, एक नया डायग्राम हमारे पास आ जाएगा। अब कैसे हटेगा ये, वो देख लेते हैं हम लोग। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसका एक फॉर्मूला हो, सीधे RA, डायरेक्ट मैं वैल्यू बता रहा हूँ। RA जो आएगा वो RA होता है, सो जो RA जो है दैट इज़ A से पास आउट हुआ है, A से निकला है, तो A से पहले 2 कौन से रजिस्टर निकले थे, R1 और R3। RA की वैल्यू होगी इन दोनों का प्रोडक्ट अपॉन सबका सम, R1 प्लस R2 प्लस R3, यानी सिग्मा लिख सकते हैं। सिमिलरली RB जो होगा वो हो जाएगा आपका RB, B पॉइंट से पहले 2 कौन से निकले थे, R1 R2 अपॉन सबका सम, R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। सिमिलरली RC जो आपके पास आएगा वो क्या हो जाएगा, C से पहले 2 निकले थे, R2 R3
अपॉन सबका सम R1 प्लस R2 प्लस R3। तो ये आपका एक रिजल्ट आ जाएगा। इस टाइप से आप इस रिजल्ट को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी प्रूविंग चाहिए तो कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है, फिर भी बता ही दी जाएगी आपको। ये रिजल्ट है। तो चलिए हम अपने प्रॉब्लम पे आ जाते हैं। जो हमने ऊपर प्रॉब्लम ले रखी थी, ये प्रॉब्लम ले रखी थी, मैं इसको सॉल्व करता हूँ जो ऊपर प्रॉब्लम दी थी। तो ये रिजल्ट है। अगर आप जा रहे हैं डेल्टा टू स्टार, हाँ मैं आपको बता दूँ, अगर मैं आप स्टार टू डेल्टा जाए तो उसका रिजल्ट बता देता हूँ। स्टार टू डेल्टा, स्टार टू डेल्टा में आप ये कह सकते हैं कि आप गौर से देखेंगे ऊपर डायग्राम, ये 3 रजिस्टर दिए होंगे। तो RA RB RC नोन होंगे और R1 R2 R3 अननोन होंगे, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं इस वाले में R1 R2 R3 ये नोन थे, ये डायग्राम था। आपने RA RB और RC इनको निकाला है इनके टर्म पे, जिससे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में कोई फ़र्क ना पड़े, अनचेंज रहे। अब आपके पास है RA RB और RC नोन है, ये नोन है RA RB RC, और स्मॉल R1 R2 R3 आपको कैलकुलेट करने हैं, ठीक है। तो इनका फॉर्मूला भी है, देखिए गौर से। R1 आप ध्यान देखें, R1 आप इस वाले डायग्राम में देखें, इस वाले पे R1 कहाँ लगा हुआ है। R1 ऐसी 2 जगह जहाँ पे पहले से RB और RC आए हुए, RB और RA आए हुए थे। तो R1 की वैल्यू आ जाएगी, ऊपर वाले रिजल्ट देखें सब में डिनोमिनेटर कांस्टेंट था, सेम था। इस वाले सब में न्यूमरेटर सेम होगा, न्यूमरेटर सब में होगा RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, दो का प्रोडक्ट होगा अपॉन कौन से 2 नीचे निकले थे, RA RB था ना। तो RA RB 2 यहाँ पे टच थे। आप देखें RA RB पहले पॉइंट A और B में लगे थे, उन्हीं के बीच में R1 लगना है। तो उनको छोड़कर तीसरा जो सामने वाला हो, ये RC डिवाइड किया जाएगा, यहाँ पे RC डिवाइड किया जाएगा। ऐसे R2 देखें तो R2 में भी न्यूमरेटर वही बना रहेगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, न्यूमरेटर वही बना रहेगा। अपॉन में क्या आएगा, तो देखिए R2 कहाँ लगा है, R2 लगा है B और C पॉइंट के बीच में, B और C के बीच में। B और C में पहले से RB RC लगे थे, तो अब डिवाइड किया जाएगा RA का, उसके सामने वाले का RA का। सिमिलरली R3 क्या लिखा जाएगा, नीचे इसमें RB आ जाएगा ये वाला, और ऊपर सम सबका सेम होगा, RA RB प्लस RB RC प्लस RC RA, ये रिजल्ट आ जाएगा, ये रिजल्ट है। अब अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेते हैं, देखते हैं ऊपर जो प्रॉब्लम दी थी। तो प्रॉब्लम हमारी जो है इस टाइप से हमने दे रखा था 1 2 3 और 4। एक रजिस्टर ये था, एक रजिस्टर से ये था, एक ये था, एक ये था। दिस वन इज A पॉइंट, दिस वन इज C, दिस इज B, दिस इज D, और ये आपका 5 ओम लगा हुआ था, ये 5 10 10 5। तो आप देखें यहाँ पे एक ट्रायंगल जैसा, जैसे हम ट्रायंगल यानी डेल्टा जिसको कह रहे हैं यहाँ पे, डेल्टा हम A B D को डेल्टा मान लेते हैं। तो ये 3 रजिस्टर्स आपको दिख रहे हैं, 5 दिस 5 एंड दिस 10। इन 3 को हटा के मैं 3 नए की बात करूँगा, और 3 नए कौन से लगाने जा रहा हूँ वो देखिए जरा ध्यान से। यहाँ पे एक कॉमन पॉइंट O आ जाएगा, और 3 रजिस्टर्स आएंगे, एक A से निकलेगा, एक B से निकलेगा, एक C से निकलेगा। इसके नाम रिस्पेक्टिवली RA RB RC हो जाएंगे। A से निकलने तो RA RB और RC। क्या बताएं RA क्या होगा, जो A से निकला हुआ RA आएगा तुम्हारे पास, इस RA की वैल्यू होगी ऊपर लिखा हुआ है, कौन से 2 आपके पास यहाँ पे थे, 5 और 10 का मल्टीप्लाई, तो यानी कि R1 R2 है, 5 और 10 का मल्टीप्लाई 50 अपॉन सबका सम कितना होगा बेटा, 10 5 15 5 20, यानी कि 2.5 होगा। ऐसे RB क्या होगा, जो B से निकला हुआ है, ये B से ये RB निकला हुआ है, तो RB तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, 5 और 5, ये 2 यहाँ से निकले थे, 5 5 25 अपॉन क्या हो जाएगा यहाँ पे 25/50 हो जाएगा, 25/20, तो कितना आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। और RC तुम्हारे पास क्या आएगा,
आर सी नहीं, सॉरी, ये डी से निकला तो इसको आर डी कह देते हैं। तो आर डी आपके पास आ जाएगा 10 इंटू 5, 10 इंटू 5 50/20, ये भी 2.5 आ जाएगा। तो देखिए हमारा ये जो डायग्राम था, ये मॉडिफाइड डायग्राम कैसे बन जाएगा यहाँ पे, ये देखिएगा। तो हमने ए पॉइंट हमारा ऐसे ही बना रहा और 3 नए रजिस्टर्स आ गए, ये इस पॉइंट को ओ कह दिया और ये एक बी की ओर गया है और ये एक आर डी है, ये डी की ओर गया है, ये आर डी है, ये आर बी है और ये आर ए है। और इसके बाद आपके पास जो पहले से थे वही बने रहेंगे। इसके बाद आपके पास एक ये 10 लगा हुआ था, 10 ओम का, और एक ये 5 ओम का लगा था। और उन 3 को हटा के मैंने 3 नए लिख दिए। अब ये आर बी आपके पास कितना है, 1.25 है, 1.25 है। आर डी कितना है हमारे पास, 2.5 है और ये 2.5 है। अब गौर देखें, ये दो आर बी और 10 ये दोनों आपस में सीरीज हो जाएंगे। आर डी और 5 सीरीज होगा, रिजल्टेंट पैरेलल होगा। तो ये पैरेलल में रिजल्टेंट सॉल्व कर चुका हूँ, तो हमारे पास ये है, ये दिस इज 2.5, ये पॉइंट ओ, एंड इनका सबका इक्विवेलेंट मुझे पता है ये 4.5 आएगा। ठीक है, तो फाइनली हमारे पास आर इक्विवेलेंट हो जाएगा, दोनों सीरीज हो जाएंगे। 4.5 प्लस 2.5 दैट इज 7 ओम। और यही इस प्रॉब्लम का आंसर है। तो अनबैलेंस रेडिएशन भी इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है जो आप इसका यूज कर सकते हैं। तो फिर से ऊपर से एक बार देख लीजिए कैसे करना है। अगर आप पास ये ट्रायंगल बना हुआ है, मैं कलर चेंज कर देता हूँ, दिस वन, ये ट्रायंगल बना हुआ है। ट्रायंगल से आप ऐसे जाना चाहते हैं तो आपके पास जो आपने ए से निकाला ये पॉइंट, ये जो निकालेंगे यहाँ पर रजिस्टर्स, वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अपॉन सबका सम। फिर बी से जो निकालेंगे वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा अपॉन सबका सम। फिर सी से जो निकालेंगे वो इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, सी पे जो पहले से कनेक्ट है उनका सम। तो ये फॉर्मूले आपके पास आ जाएगा, आर ए आर बी आर सी के। अब अगर आप इसको उल्टा लिखना चाहते हैं, स्टार से डेल्टा जाना चाहते हैं, तो ये रिजल्ट आ जाएगा। यानी एक केस में R1 R2 R3 अननोन है, तो दूसरे केस में RA RB RC अननोन है। ये रिजल्ट प्रूविंग होती है, बट मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं की। प्रॉब्लम सॉल्व करने के एक्सप्रेशन की प्रूविंग की जरूरत है नहीं। कॉन्सेप्ट ले लीजिए और उससे लेकर प्रॉब्लम सॉल्व कर लीजिए, तो ये कंप्लीट आंसर आ जाएगा। और ये बहुत बढ़िया प्रॉब्लम है। इसका आंसर 7 ओम आ गया है। ये आपके पास 7.0 लिखा है, इट मीन 7 ओम है ये आंसर है। ओके, ठीक है, थैंक यू।